अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी जगह को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें पहला प्रीपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं इन का। अब देखो, इन कब लगाओगे? इनका इस्तेमाल तब करेंगे जब आप किसी जगह पर बैठे हुए हों और वो जगह चारों तरफ से कवर हो, या कोई चीज़ रखी हुई हो और वो चीज़ चारों तरफ से कवर हो। जैसा कि आप अपने घर में हो सकते हो, आप अपने घर में हो और घर में चारों तरफ से आप कवर हो, तो आप बोल सकते हो आई एम इन माई होम, मैं अपने घर के अंदर हूँ। और ऐसे ही आप बोल सकते हैं मैं क्लास में हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम इन द है जो चारों तरफ से कवर है और आप उसके अंदर हो। ठीक है, तो ये तो था इस्तेमाल इन का। अब देखते हैं एट का क्या इस्तेमाल हो। एट का इस्तेमाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे आसान इस्तेमाल है और बहुत ही मज़ेदार है। एट का इस्तेमाल हम करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए, यानी जैसे मुल्तान की बात करें तो अगर आप मुल्तान में किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर मौजूद हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि विहाड़ी चौक एक जो है ना एग्जैक्ट पॉइंट है, तो अगर मैं कहता हूं कि मैं विहाड़ी चौक पर हूं, तो इसके लिए क्या इंग्लिश बनेगी? आई एम एट विहाड़ी चौक। तो स्पेसिफिक जगहों या लोकेशंस को बताने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे एट का। आएगा जब आप किसी बड़ी जगह को बताओ, यानी शहर। आप किसी शहर के अंदर होते हो तो वो कोई एक लोकेशन नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर आप एक छोटे से होते हो, तो आप वहाँ लगाओगे, हाँ, उसके साथ इन का इस्तेमाल करोगे। तो एट और इन, तो एट और इन में बहुत ही आसान सा डिफरेंस था जो कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अब आप तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाले, क्योंकि अब मैंने आपको इन दोनों चीज़ों का कंसेप्ट बहुत ही आसान वे में समझा दिया है। तो आइए चलते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, तो आइए देखते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल। तो देखें, उसने यहाँ पर दो खाली जगह दे दी हैं हमें, तो हमने क्या करना है, देखना है। एक तो हमारे पास स्कूल आया हुआ है और दूसरा कैंटीन। देखें, स्कूल एक जगह है और कैंटीन एक हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन है। तो जो स्कूल है चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल करना है? प्रीपोजिशन ऑफ इन का इस्तेमाल करना है। जबकि कैंटीन हमारे पास एक एग्जैक्ट पॉइंट है कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, कैंटीन के ऊपर मौजूद हैं। तो कैंटीन एक एग्जैक्ट पॉइंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एट का। तो आइए चलते हैं दूसरी एग्जांपल्स पर। दे लिव डैश उस्मान कुरिया डैश शाहजमाल। अब देखें, उस्मान कुरिया एक जगह का नाम है, एक एग्जैक्ट लोकेशन का नाम है, बस्ती का नाम है। जबकि शाहजमाल क्या है? एक हमारे पास शहर का नाम है। तो जब एक शहर आ जाता है, बड़ा एरिया आ जाता है, वहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है इनका। और एक एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि शाहजमाल में आप कौन सी जगह पर हैं? उस्मान कुरिया, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? एट। दे लिव एट उस्मान कुरिया इन शाहजमाल। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट। अब मेन गेट फिर एक यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है, तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे एट का। तो इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। शी इज़ सीटिंग डैश द कार। अब देख, कवर की गई है, इर्द गिर्द से कवर है, तो यहाँ पर इन का इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ सीटिंग इन द कार। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द बसेज आर कमिंग डैश द बस स्टॉप। अब देखें, बस स्टॉप एक फिर एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है, तो यहाँ पर भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है वी मेट डैश द कॉफ़ी शॉप। कॉफ़ी शॉप फिर एक एग्जैक्ट लोकेशन है, यहाँ पर भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही इज़ हैविंग हिज फूड, वो अपना खाना खा रहा है डैश हिज ऑफिस। अब देखें, अपने ऑफिस के अंदर, उसका ऑफिस क्या है? उसके ऑफिस के इर्द गिर्द यानी कि एक चार दीवारी मौजूद है, यानी कि वो कवर है, तो यहाँ पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? इन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर हम चलते हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वो उसकी बर्थडे मना रहे हैं डैश द गार्डन पार्क। अब देखें, गार्डन पार्क ये भी हमारे पास एक एग्जैक्ट लोकेशन दी गई है, तो यहाँ पर भी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे, एट द गार्डन पार्क। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।